नेक्स्ट इज गेम ऑफ नंबर्स। ये आपके पास एक गेम की सेंस में डिफाइन है। इट्स अ टू प्लेयर गेम। दो प्लेयर्स हैं, उनके नाम हैं अमन और जसबीर। सो द क्वेश्चन इज दैट अमन एंड जसबीर आर वेरी इंटेलिजेंट गाइज ऑफ देयर बैच। टुडे दे आर प्लेइंग अ गेम। गेम का नाम है गेम ऑफ नंबर्स। डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपके पास टेबल पे एन नंबर्स होंगे शुरू में, इन द वेरी स्टार्टिंग। उन एन नंबर्स में से, बिकॉज इट इज़ अ टू प्लेयर गेम, सो दे विल मेक देयर मूव्स अल्टरनेटिवली। पहले अमन की टर्न आएगी, फिर जसबीर, फिर अमन, फिर जसबीर, जब तक कि आपके वैलिड मूव्स पॉसिबल। इन वन मूव अ प्लेयर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। एक मूव में आपके पास परफॉर्म ऑपरेशन क्या हो सकता है? दैट अ प्लेयर विल चूज अ नंबर फ्रॉम द टेबल दैट विल एंड विल रिप्लेस दैट नंबर विद वन ऑफ इट्स डिवाइजर्स। फैक्टर्स वाला प्रॉब्लम है आपके कि आपने जो भी नंबर पिक किया, आप उसको उसके किसी ना किसी फैक्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6 उठाया है तो 6 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? 1, 2, 3 एंड 6। अब 6 को 6 के साथ तो रिप्लेस कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो वही नंबर है। इसका मतलब है मैं उसको 1, 2 या 3 में से किसी एक के साथ, फैक्टर्स के जो डिवाइजर्स हैं उनके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। किसके साथ करना है वो मेरी मर्जी है, बिकॉज आई एम अ प्लेयर ऑफ द गेम, तो वो मैं देखूंगा। उसके लिए भी कुछ सिचुएशंस होंगी, लेट अस सी। सिमिलरली ऐसे ही 12 के लिए 12 आपको दिया हुआ है, तो आप इन फैक्टर्स में से, इन डिवाइजर्स में से किसी एक के साथ 12 को रिप्लेस करेंगे। नाउ इट इज मैंडेटरी दैट द प्लेयर हैज टू रिप्लेस द नंबर। ये मैंडेटरी है, अगर आपने नंबर पिक किया है तो आपको वो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। किसके साथ? किसी ना किसी डिवाइजर के साथ। देन अ प्लेयर कैन नॉट पुट बैक द सेम नंबर। सेम नंबर आप नहीं रख सकते। भाई 6 के लिए हम 6 वापस नहीं रख सकते हैं, 12 के लिए 12 नहीं रख सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है ना। क्योंकि 1 का देखिए कोई और डिवाइजर नहीं होता अपने आप के अलावा। इसका मतलब है अगर अ प्लेयर कैन नॉट रिप्लेस 1 विद एनी अदर नंबर, यहां पे आपका गेम एंड होगा। ये गेम एंड की कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है? क्या है कि आपके पास जैसे ही 1 मिलेगा, क्योंकि 1 को किसी और नंबर के साथ रिप्लेस किया नहीं जा सकता और मैं सेम नंबर को यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं 1 को 1 से रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब आई स्टक एट दैट प्लेस, तो वो होगा गेम का एंड। सो सून अ सिचुएशन विल अराइज व्हेन देयर विल बी ओनली ऑल वंस ऑन द टेबल। क्योंकि हम धीरे धीरे करके नंबर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, सारे नंबर जो हैं वो जल्दी 1 से रिप्लेस हो जाएंगे और टेबल पे क्या होगा, सारे वंस होंगे। इन दैट सिचुएशन द प्लेयर विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मूव। द प्लेयर हु विल नॉट बी एबल टू मेक टू मूव ही लूज। मीन्स जो प्लेयर आगे फर्दर कोई भी मूव नहीं कर पाएगा वो, उसको हम लूजर कहेंगे। और बिकॉज इट इज ए टू प्लेयर गेम, तो जो दूसरा पर्सन होगा वो विनर होगा। Now only thing is that both the players are masters of this game, so they will play the game optimally. क्योंकि गेम के रूल आपको सामने दिए हैं देखो, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर्स को किस दूसरे नंबर के साथ मैं रिप्लेस करूं जिससे मैं जीत जाऊं और सामने वाला हार जाए। एक लास्ट चीज है, दैट द फर्स्ट मूव विल ऑलवेज बी टेकन बाय अमन। अमन विल मेक द फर्स्ट मूव ऑफ द गेम, ये गिवन है। तो जो भी गेम की कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन होगी, उस गेम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको पहला मूव अमन को देना है, सेकंड मूव जसबीर को देना है, थर्ड मूव अमन, फोर्थ मूव जसबीर, ऐसे चलेगा। हर मूव में उन्होंने करना क्या क्या है, जितने नंबर्स आपको टेबल पे मिलेंगे, अब टेबल पे कितने नंबर हैं ये ऑब्वियसली इनपुट में होगा। लेट अस सी द इनपुट फॉर्मेट कि क्या इनपुट में आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है? और जैसे ही एक टर्न होगी तो आप उनमें से कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। जो भी नंबर हम पिक करेंगे उस नंबर को उसके डिवाइजर से, किसी भी एक डिवाइजर से हम रिप्लेस कर देंगे। सो लाइक इनपुट फॉर्मेट क्या है, पहले इनपुट देखते हैं एक बार। फर्स्ट लाइन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स प्रेजेंट ऑन द टेबल डिनोटेड बाय n, कितने नंबर आपके पास हैं। और सेकंड लाइन में स्पेस सेपरेटेड आपके पास इंटीजर्स होंगे। और आपको प्रिंट करना है, प्रिंट द नेम ऑफ द प्लेयर हु विल विन द गेम इन अपर केस।
या तो अमन प्रिंट करना है या जसबीर प्रिंट करना है, क्योंकि कोई एक तो जीतेगा ही। प्लस कंस्ट्रेंट क्या क्या है, ये वैल्यू सारी इंटीजर से रिलेटेड हैं। अ प्लेयर कैन नॉट रिप्लेस मोर देन वन नंबर इन वन मूव, प्लेयर मूव अल्टरनेट, एंड अ प्लेयर कैन नॉट पास और मेक नो मूव। ऐसा नहीं है कि आप अपनी टर्न को पास कर सको, आपको मूव करना ही पड़ेगा। और अगर आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, मूव कब नहीं, आपके पास चांस कब नहीं होगा मूव करने का, कोई भी एक अपनी जो टर्न है, जब आपके पास टेबल पे सारे वंस होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उस केस में आपके पास कोई मूव पॉसिबल नहीं होगा। एंड अ नंबर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय इटसेल्फ, ये हमने पहले भी देख लिया। एंड अमन ऑलवेज मेक्स द फर्स्ट मूव, ये वही कंस्ट्रेंट्स है जो आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में गिवन थे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पहला इनपुट है, इसमें दिया हुआ कि आपको एक ही नंबर दिया हुआ, दैट इज 6। अब देखिए, पहला मूव हमेशा अमन लेगा, सेकंड मूव जसवीर पे आएगा, एंड वी नो दैट बोथ प्लेयर्स आर मास्टर ऑफ दिस गेम, सो बोथ प्ले द गेम ऑप्टिमली। इसका मतलब दोनों ही बेस्ट मूव प्ले करने की कोशिश करेंगे, जितना जो बेस्ट वो कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, देखिए गेम, सामने वाली पार्टी गेम कब आ रही, ये अमन है और ये आपके पास जसवीर है। अगर टेबल पे सारे वंस होंगे, जितने भी नंबर्स हैं, और लास्ट नंबर को वन कन्वर्ट करने वाला पर्सन कौन है, अमन, इसका मतलब हु विल विन, अमन विल विन, क्योंकि जसबीर के पास कुछ चेंज करने का मौका ही नहीं होगा। उसको जो भी नंबर्स मिलेंगे सारे वन हैं, वंस को वो रिप्लेस नहीं कर सकता, सो जसबीर विल लूज। सेम इज द केस विद जसबीर, कि जो पर्सन लास्ट नंबर जो भी वन में कन्वर्ट हो रहा है, वो मूव जिसने किया वो जीत जाएगा। गेम यही है। एवरी नंबर विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स डिवाइजर्स। डिवाइजर कैसे निकालते हैं वो हमने देख रखा है, आप उस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप डिवाइन डिवाइजर्स वाली वीडियो देखें। देन डिवाइजर्स निकालने के बाद आपको चेक करना है कि कितने नंबर्स अभी टेबल पे हैं जो नॉन वंस हैं। नॉन वंस, वन नहीं है, क्योंकि गेम कब, मैं अमन गेम कब जीतेगा, जब n-1 नंबर्स आपके वन हो गए हो और एक नंबर रहता है, वो सपोज 4 है, कोई भी है। जब n-1 नंबर्स आपके वन हो गए हो और एक नंबर रहता है, तो जिसकी भी टर्न होगी, अगर अमन की टर्न है तो अमन क्या करेगा, इस 4 को 1 में रिप्लेस कर देगा और जीत जाएगा, क्योंकि इसके बाद जसबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहां पे टर्न जसबीर की हुई तो जसबीर क्या करेगा, जसबीर 4 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, अमन के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो गेम प्ले करने के लिए ओनली थिंग इज whosoever मेक द लास्ट मूव, जो nth नंबर को 1 में कन्वर्ट करेगा। अगर n-1 नंबर्स ऑलरेडी 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मैं क्या करूं, मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट जो एक नंबर बचा हुआ है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो और जीत जाओ। अब यहां पे देखिए, इस इनपुट में क्या है, नंबर ही एक है। पहले टर्न किसकी है, पहली टर्न हमें हमेशा से पता है कि अमन की होगी, तो अमन क्या करेगा अपनी टर्न में, क्योंकि मैं कोई भी डिवाइजर चूज कर सकता हूं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको 6 को पहले 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर 3 से आप 1 पे आओगे, ऐसा नहीं है। आप एक नंबर को किसी भी डिवाइजर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसी भी डिवाइजर से रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा, क्योंकि अमन विल प्ले द ऑप्टिमली, ये पहली ही मूव में इसको 1 से रिप्लेस कर देगा। तो पहले ही मूव में अगर 1 से रिप्लेस कर दिया तो जसबीर को क्या मिला, जसबीर को टेबल पे एक नंबर मिला, दैट इज 1 ओनली। तो जसबीर इज नॉट एबल टू मेक एनी मूव, देयर इज ओनली 1 नंबर प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड अमन विल रिप्लेस इट विद 1। Jasbir will play next, as there is only one left on the possible, so it cannot be replaced with any other number. जब जसबीर कोई मूव प्ले नहीं कर सकता, इसका मतलब वो गेम हार गया। Who will win? अमन will win. This is one thing. एक और टेस्ट केस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दो नंबर आपको दिए हुए हैं 18 एंड 6।
यहाँ से आपको गेम के लिए एक आइडिया मिलेगा। एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये वाली, हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि n-1 नंबर्स जब वन में कन्वर्ट हो जाएंगे, n-1 नंबर्स जब वन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जिसकी बारी आएगी, जिसकी भी टर्न होगी, ही विल बी द विनर। वाई सो? क्योंकि देखो वन जो है नंबर हैव वन एज अ डिवाइजर। सो अगर मुझे पता लगता है दैट देर आर सम नंबर्स विच आर ऑलरेडी रिप्लेस्ड बाय वन, और सिर्फ एक नंबर बाकी है, तो मैं डायरेक्टली उसको वन से रिप्लेस कर दूंगा। अब सेकंड इनपुट में हम चेक करते हैं। इन द सेकंड इनपुट देर आर टू नंबर्स 18 एंड 6। नाउ देर आर टू नंबर्स। फर्स्ट मूव विल बी डन बाय अमन। देखिए अमन क्या करेगा, गेम में एक छोटा सा ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास सपोज दो नंबर हैं 4 एंड 4, सपोज ये दो नंबर आपके पास टेबल पे हैं और टर्न किसकी है? अमन की। अगर टर्न अमन की है, या मैं इसको अमन की बजाय प्लेयर 1 लिखता हूं यहाँ पे, बिकॉज इट कैन बी अमन एंड इट कैन बी जसबीर आल्सो। सो लेट अस से कि यहाँ पे प्लेयर 1 की टर्न है, इट मीन्स प्लेयर 1 विल लूज। ऐसे क्योंकि दोनों नंबर सेम है, प्लेयर 1 को एक मूव करना ही पड़ेगा, चाहे वो इस 4 को रिप्लेस करे या वो इस 4 को रिप्लेस करे। अगर बाय चांस सपोज प्लेयर 1 ने इस 4 को 1 से रिप्लेस कर दिया और ये 4 यहाँ पे एज इट इज रहा, फिर किसकी टर्न आएगी? प्लेयर 2 की। बट प्लेयर 2 विल डू जस्ट कॉपी द सेम मूव जो प्लेयर 1 ने किया। 4 को 1 में कन्वर्ट किया तो इस 4 को 1 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद किसकी टर्न आनी है? प्लेयर 1 की। तो प्लेयर 1 के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर दो नंबर सेम आ गए हैं, सपोज एक और कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, प्लेयर 1 ने पहले 4 को 2 से रिप्लेस किया, 1 से नहीं किया सपोज, तो दूसरा तो 4 ही रहेगा। बट प्लेयर 2 विल डू। अब प्लेयर 2 को क्या करना है, क्योंकि दोनों नंबर सेम आ गए हैं ना, इसका मतलब जिसकी टर्न आएगी वो हमेशा लूज करेगा गेम को, क्योंकि प्लेयर 2 क्या करेगा, वो दूसरे नंबर को 2 से रिप्लेस कर देगा। अब हो गए 2-2, फिर से प्लेयर 1 की बारी आ गई, और ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जहां यहाँ 4-4 था, यहाँ 2-2 आ गया। देखिए अगर मैं यहाँ 4 से 1 करूंगा, अगर प्लेयर 2 ने यहाँ इस 4 को 2 की बजाय सपोज मैं ये कहूँ कि 2 और 1 कर दिया, कि प्लेयर 2 ने जानबूझ के इस 4 को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो वो जानबूझ के हार रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक नंबर उसने 1 में कन्वर्ट कर दिया, और हमें ऑलरेडी पता है, अभी अभी हमने देखा कि जो पर्सन n-1th नंबर को 1 में कन्वर्ट करेगा वो हारेगा। तो मैं सेकंड लास्ट नंबर को 1 में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, मैं लास्ट नंबर को 1 में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो ऑब्वियसली जो प्लेयर 2 है वो ये वाला मूव प्ले नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या किया मैंने, 4 को 1 से रिप्लेस कर दिया, और मुझे पता है कि दो नंबर है, दो में से एक नंबर को अगर मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं हारने वाला मूव प्ले कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, अगर प्लेयर 1 ने 4 को 2 से रिप्लेस किया तो मैं दूसरे 4 को 2 से रिप्लेस कर दूंगा। फिर प्लेयर 1 को क्या करना पड़ेगा, प्लेयर 1 को इन दोनों में से किसी एक 2 को 1 से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और सपोज उसने पहले वाले 2 की बजाय दूसरे 2 को कर दिया, तो प्लेयर 2 के पास फिर से एक ऑप्शन बचेगा, पहले वाले 1 को कर देगा, और अब द लास्ट मूव जिसने प्ले किया वो जीत जाएगा, क्योंकि प्लेयर 1 की बारी आएगी, प्लेयर 1 की बारी आने का मतलब है उसके पास कोई मूव पॉसिबल नहीं है। तो यहां से देखो हमने 2-3 चीजें अभी तक की हैं। अगर आपके पास n नंबर टेबल पे हैं, जो लास्ट नंबर है, द पर्सन जिसने लास्ट नंबर को 1 में कन्वर्ट किया वो जीतेगा। और मैं लास्ट नंबर को 1 में कन्वर्ट कब करूंगा, जब मेरे अपोनेंट ने सेकंड लास्ट नंबर को 1 में कन्वर्ट किया होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे गेम इस तरीके से खेलनी है कि आपको अपने अपोनेंट को सेकंड लास्ट नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करना है।
और इसके लिए हमारे पास सिचुएशन क्या है कि जहां पर ये अगर ये पोजीशन मुझे मिल गई, इसको आप कह सकते हो कि सिमेट्रिक गेम। सिमेट्रिक मतलब जो भी नंबर्स हैं वो पेयर्स में है। वंस यू आर एबल टू मेक द पेयर्स, तो पेयर के बाद जिसकी टर्न है पेयर बनने के बाद वो हारेगा, क्योंकि दूसरे पर्सन को क्या करना है, सिर्फ इस पहले वाले प्लेयर के जो भी मूव्स होंगे उनको कॉपी करना है। चाहे यहाँ पे 2 नंबर हो, चाहे यहाँ पे 10 नंबर हो, चाहे यहाँ पे 100 नंबर हो, जो प्लेयर 1 करेगा, अगर सारे नंबर सेम सेम है, सेम सेम मतलब पेयर में है, कि अगर प्लेयर 1 ने x नंबर को y में कन्वर्ट किया है तो वहां पे x की एक कॉपी और होगी, प्लेयर 2 क्या करेगा, उस कॉपी को y में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पेयर है इसका मतलब इवन होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस इनपुट पे मैं आपको दिखाता हूं, 2 नंबर थे 18 एंड 6। पहला मूव प्ले किया अमन ने स्मार्टली क्या किया, अमन ने देखा कि एक 6 है और यहाँ पे 18 है, मैं क्या करूं, मैं इनको 6 और 6 कर दूं, क्योंकि 6 करने के बाद बारी किसकी आएगी, जसबीर की। और मैंने क्या कहा अभी कि अगर आपके पास सिमेट्रिक गेम बन जाती है, सिमेट्रिक गेम क्या होगी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके पास पेयर में अवेलेबल हैं। जितने भी नंबर्स हैं टेबल पे, अगर वो आपके पास पेयर में अवेलेबल हैं तो आपके पास गेम हो जाएगी सिमेट्रिक। और जब गेम सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो गई, तब जिस पर्सन की बारी होगी, जिस पर्सन की टर्न होगी, ही विल लूज, क्योंकि उसके पास इवन नंबर्स हैं और उसको क्या करना है, उसको किसी एक नंबर को चेंज करना है। सामने वाला उसका कॉपी करता रहेगा और सामने वाले के पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप एक बारी में एक ही नंबर को चेंज कर सकते हो, 2 नंबर को आप कर नहीं सकते, आप दोनों 6 को 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपने एक नंबर को किया 1 में कन्वर्ट, तो आपके अपोनेंट ने दूसरे नंबर को कर देना है, हारना आप नहीं है। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा गेम को चेंज करते हैं, दैट दिस गेम विल बी कन्वर्टेड, किसमें, कि कब आप गेम को सिमेट्रिक गेम में कन्वर्ट कर पाओगे। और यही चीज अगर मैं स्टार्टिंग में चेक कर लूं कि गेम सिमेट्रिक है या नहीं है, तो पूरी गेम वहीं से सॉल्व हो जाएगी। कैसे, अगर इन द बिगिनिंग 18 एंड 6, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पूरा सारा लिखा हुआ है दैट हु विल विन, जसबीर विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मूव, सो अमन विल विन। क्योंकि जैसे ही 6 आएगा, उसके बाद वट एवर मूव जसबीर विल मेक, अमन विल ऑल्सो मेक द सेम मूव, and whenever Jasbir will replace any number with 1, in the next move Aman will also replace the other number with 1। उसको क्या करना है, उसको जो दूसरा कॉपी वाला उसका नंबर है उसको 1 में रिप्लेस करना है बस। So both the numbers will be 1 after the Aman's move, so Jasbir will lose the game। ठीक है, एक थर्ड मैं आपको दिखाता हूं सैंपल इनपुट में। यहां पे आपको दिया हुआ है 4 नंबर है 3883। अगेन देखिए यहाँ पे ये क्या है, दीज आर ऑब्वियसली इन पेयर। और इस पेयर का क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 नंबर हैं 3 और 8, और दोनों आपके पास 2 पेयर्स में अवेलेबल है। फर्स्ट टर्न किसकी है, हमेशा अमन की, वो आपको गेम में दिया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्न हमेशा अमन की है, इसका मतलब अमन क्या करेगा, अमन विल मेक वट एवर मूव, जो भी मूव अमन प्ले करेगा, जसबीर को क्या करना है, उस मूव का कॉपी, क्योंकि जैसे ही वो उस मूव की कॉपी करेगा तो जसबीर के पास हमेशा एक लास्ट ऑप्शन रहेगा कि वो लास्ट नंबर को चेंज करेगा 1 के अंदर। वट एवर मूव यू विल मेक, किसी भी मूव को ले लो कि मैं यहाँ पे 3 है, उसके बाद मेरे पास 8 है, दूसरा नंबर फिर 8 है, फिर मेरे पास 3 है, पहला मूव आएगा अमन का, मैं यहाँ लिखता हूँ
अमन ने क्या किया, अमन ने इस 3 को ऐसे ही छोड़ दिया, इस 8 को सपोज 2 में कन्वर्ट कर दिया, ये 8 है और ये आपके पास 3 है। अब ओनली थिंग जसवीर हैव टू डू इज, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा। अमन ने इस 8 को 2 में कन्वर्ट किया है, वो इस 8 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब गेम सिमिलरली ये वही स्टेट है जो यहाँ थी, और अब बारी किसकी है, अगेन अमन की। अब देखिए अब क्या होगा, इसका मतलब जहां पे अमन के पास जो पोजीशन यहाँ पे थी वही पोजीशन यहाँ पे है, बारी फिर से अमन की है। और अमन का नोट पास, ऐसा नहीं कि वो पास कर दे, एक मूव उसको करना पड़ेगा, एक ही मूव उसको करना पड़ेगा, ना ज्यादा कर सकता ना कम कर सकता। सो अल्टीमेटली अगर वो इस 3 को रिप्लेस करता है 1 से, सो व्हाट जसबीर विल डू, वो दूसरे 3 को रिप्लेस कर देगा 1 से। और अब बारी रह गई सिर्फ इन 2 की, और फिर से नंबर किसका आएगा, फिर से नंबर आएगा अमन का। नाउ व्हाट अमन शुड डू, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उनको इन दो जो 2 हैं इनमें से किसी एक 2 को 1 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट जसबीर विल डू, जो दूसरा नंबर है उसको वो 2 में कन्वर्ट कर देगा। सो बेसिकली अगर जो गेम आपको दी हुई है अगर वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, अब देखो सिमेट्रिक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपने एक क्वेश्चन और किया होगा, दैट गिवन है एरे, आपको एक एरे गिवन है कुछ नंबर्स का, 7 5 4 3 5 7 4, ये आपको कोई एक एरे गिवन है। इस एरे में से आपको पूछा जाता होता जनरली कि फाइंड आउट द नंबर जो सिर्फ एक बार आ रहा है, गिवन बाकी सारे नंबर 2-2 बार ही आ रहे हैं। ये 7 एलिमेंट्स का एक एरे है, 7 5 4 3 5 7 एंड 4। ये एक अलग प्रॉब्लम है, मैं इसको रिलेट करूंगा यहाँ पे। इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट दोज दैट पर्टिकुलर नंबर जो एक बार ऑकर हुआ है, विद द कंडीशन कि बाकी सारे नंबर जो हैं वो 2-2 बार ऑकर हुए हैं। तो इस केस के लिए हम क्या करते होते हैं, इस केस के लिए हम जनरली उनका निकालते हैं एक्सोर। क्योंकि एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 0-0, जब उसको नंबर इनपुट में 0-0 या 1-1 मिलेगा तो आउटपुट क्या आता है, 0, है ना। एंड व्हेन द इनपुट्स आर चेंजेबल, सिंगल 1, 0-1 हो या 1-0 हो, तब आपके पास आउटपुट आता है 1। इसका मतलब सेम इनपुट्स पे आपको 0 आउटपुट मिलेगा और डिफरेंट इनपुट्स पे आपको 1 आउटपुट मिलेगा। तो जब आप बिटवाइज एक्सोर करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं इस 7 को 7 के साथ एक्सोर करूंगा, और जब 7 को 7 के साथ एक्सोर करूंगा तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। 5 को 5 के साथ एक्सोर करूंगा, 0 हो जाएगा। 4 को 4 के साथ एक्सोर करूंगा, 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, वो नंबर जो एक बार ऑकर हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गेम में आपको क्या कहा, हमने 3 सैंपल इनपुट्स लिए हैं, हमने चेक किया जब आपके पास क्या है, सिंगल इंटीजर है, कोई भी ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर ऑफ सीरीज का एक्सोर करने से आपको 0 नहीं मिल सकता, वो एक दूसरा नंबर ही आएगा। क्योंकि एक्सोर 0 कब देगा, जब आपके पास नंबर जो है वो सेम हो, पेयर में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे कितने नंबर थे, यहाँ पे 7 नंबर थे टोटल, 7 में से पेयर अगर मैं बनाऊंगा तो 6 के ही बनेंगे ना, 3 ही पेयर बनेंगे। ऑड अगर नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का एक्सोर करूं अगर मैं सबका, ये बिटवाइज एक्सोर कर रहा हूं मैं, अगर मैं बिटवाइज एक्सोर करता हूं तो आपके पास हमेशा जो नंबर है वो नॉन जीरो ही आएगा। क्योंकि जो डबल डबल हैं, अगर डबल डबल हैं तो वो सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे ऑड है तो एक नंबर ऐसा बचेगा जो नॉन जीरो होगा।
अब हमने देखा, देखो पहले केस में क्या था, एक ही नंबर था। अगर एक नंबर है तो गेम सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती। पहली टर्न किसकी है, अमन की, सो ऑलवेज अमन विल विन। क्योंकि इस केस में अगर मैं इसका एक्सोर करूं, 6 का एक्सोर करूं किसके साथ, किसी के साथ नहीं। व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट इज 6। अगर आउटपुट आपका नॉन जीरो आ रहा है देन अमन विल विन। सेकंड केस लो, 2 एंड 18 एंड 6। अब देखो 18 एंड 6 में क्या आएगा, 16, 8, 4, 2, 1। ये आपके पास हो गया 18, और 6 कितना आएगा, 4, 2, ये आपके पास हो गया 6। इन दोनों का अगर आप एक्सोर करेंगे तो ये आएगा 0, 0, 1, 0, 1। इट इज अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो मतलब, नॉन जीरो नंबर होने का मतलब क्या है, अमन विल विन। क्योंकि स्टार्टिंग किसने करनी है, हमेशा अमन ने करनी है। अगर आपके पास नॉन जीरो नंबर आता है एक्सोर करने के बाद, इसका क्या मतलब है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास है वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होने का क्या मतलब है, अब अमन के पास एक ऑप्शन होगा कि वो गेम को सिमेट्रिक में कन्वर्ट करे और जसबीर को हैंडओवर कर दे। क्योंकि जिसके पास गेम सिमेट्रिक में कन्वर्ट होके जाएगी वो हारेगा। क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब, देखो सिमेट्रिक मतलब मैं दोबारा बता रहा हूं, सिमेट्रिक का मतलब है आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो पेयर्स में अवेलेबल हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, गेम के रूल इस तरीके के हैं कि आपके पास पेयर में अगर नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे, और अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो हमेशा मैं ही हारूंगा। क्योंकि मैं पहले नंबर पे करूंगा, आप दूसरे नंबर पे करेंगे, आपके पास हमेशा ऑप्शन होगा। इसको देखो, यहाँ पे था 3883, तो ये क्या करेगा, पहले 3 को 8 के साथ एक्सोर करो, 1, 1, और ये आएगा आपके पास 1000। 4 बिट में इसको लिखते हैं। इनका अगर मैं एक्सोर करूं तो क्या आएगा, 1011। इसको अगले 8 के साथ एक्सोर करते हैं, यहां पे आउटपुट क्या आएगा, इट इज 0011, 0011। इसको बचे हुए 3 के साथ एक्सोर करो, 3 इज 0011। तो आउटपुट क्या आएगा, 0000। बिटवाइज एक्सोर हमने करना है। और अगर नंबर ये फाइनल जो नंबर आया ये आपके पास 0 आता है, 0 आने का क्या मतलब है कि आपकी गेम में सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो पेयर में अवेलेबल है। अगर नंबर पेयर्स में अवेलेबल हैं तो फैक्टर फुक्टर से रिप्लेस करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। दैट इज अ सेपरेट वे कि मैं क्या करूं, मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाऊं, बैक ट्रैकिंग लगाऊं इस पे सारे कॉम्बिनेशन से, कि पहले आप नंबर को किससे रिप्लेस करोगे, जो उसका 8 को मैं पहले 4 से करूंगा, 4 को फिर 2 से करूंगा, क्योंकि मैं नंबर को 1 से रिप्लेस करने से बचूंगा। तो मुझे नंबर को 1 से रिप्लेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर मैंने सेकंड लास्ट नंबर को 1 से रिप्लेस किया तो मैं जीतूंगा, सॉरी तो मैं हारूंगा। अगर मैंने लास्ट नंबर को 1 से रिप्लेस किया तो मैं हार जाऊंगा। ठीक है, दैट इज ए सेपरेट इशू। बट बिकॉज स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि दोनों ही गेम को ऑप्टिमली प्ले करेंगे, तो एक्चुअली गेम के अंदर आपके पास एक ट्रिक है, और वो दोनों आप गेम को बिना प्ले किए चेक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये सिमेट्रिसिटी है। क्योंकि इट इज अ 2 प्लेयर गेम, इसीलिए ये सिमेट्रिसिटी यहाँ पे काम आती है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट देखिए इनपुट रीड किया, आपको चेक करना है कि वेदर कॉन्फ़िगरेशन इज सिमेट्रिक और नॉट यूजिंग एक्सोर। अगर वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, जो आउटपुट आएगा एक्सोर करने के बाद अगर वो 0 आता है, अगर वो 0 आ गया, क्योंकि पहला मूव किसकी बारी है, अमन की, तो सिमेट्रिक किसको मिला, अमन को मिला। तो अमन को मिला तो अमन फंसेगा, अमन हारेगा।
अदर तो हमें किसका नाम प्रिंट करना है? विनर का, जसवीर। अगर सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब अमन के पास ऑप्शन रहेगा गेम को सिमेट्रिक बनाने का, तो अमन जीतेगा। तो द होल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप डायरेक्टली, सिर्फ आपने क्या करना है, एन रीड किया, एन के बाद आपने एरे रीड किया, एरे रीड करने के बाद आपको ये देखिए कि हाँ हमने एक्सोर निकाला है, आपको उस पूरे एरे का एक्सोर निकालना है, बिटवाइज एक्सोर। ये हमने बिटवाइज एक्सोर निकाला। सम की वैल्यू यहाँ 0 ली शुरू में, और उसके बाद सम इक्वल टू सम एक्सोर एरे एलिमेंट। अगर इफ सम इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट एफ जसबीर, एल्स प्रिंट एफ अमन। अब आप ये देख सकते हैं कि चाहे आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज की हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो हमेशा ही इसी तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन देगा। मैं आपको एक बार कोड में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ डाला पहला टेस्ट केस, एक नंबर था आपके पास एंड दैट इज 6। तो अगर हम रन करेंगे, क्योंकि एक नंबर है, पहला मूव अमन ने प्ले करना है, तो अमन क्या करेगा, उस 6 को 1 में कन्वर्ट कर देगा एंड डन। अगर यहाँ पे दो नंबर हैं, पहला 18 था, दूसरा 6 था, अभी भी क्या होगा, अभी भी किसके पास ऑप्शन है, अमन के पास ऑप्शन है कि वो 18 को 6 में रिप्लेस कर दे। उसके बाद गेम हो गई सिमेट्रिक और जसबीर की टर्न आ गई। सो नाउ वट एवर मूव जसबीर विल मेक, अमन विल जस्ट कॉपी इट। अगर मैं यहाँ 4 नंबर्स कर देता हूँ, कोई भी 4 नंबर रिपीट कर दो आप, 2828, अगर मैं सिमेट्रिक इनपुट डाल रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक इनपुट में हमेशा पहला मूव, जिसको सिमेट्रिक मूव प्ले, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद गेम प्ले करने का मौका मिलेगा, ही विल लूज। अगर मैं यहाँ 8 की बजाय जस्ट 9 कर दूं, अब ये गेम सिमेट्रिक नहीं रही। अगर गेम सिमेट्रिक नहीं है तो किसके पास ऑप्शन है गेम को सिमेट्रिक करने का, अमन के पास, क्योंकि अमन इज आल्सो द मास्टर ऑफ द गेम। तो उसका पर्पज क्या होगा कि पूरी गेम को सिमेट्रिक करना है, मैं लास्ट मूव प्ले करूं जिससे जिसके बाद गेम जो है वो सिमेट्रिक हो जाए। अगर कहीं से भी आपके पास गेम जो है वो सिमेट्रिक हो जाती है, चाहे नंबर कोई भी हो, सपोज यहाँ पे 8 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 3 2 1, इन वट एवर ऑर्डर, वेन एवर द गेम इज सिमेट्रिक, ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में सिमेट्रिक है तो अमन के पास ऑप्शन होगा, अमन विल विन। अगर स्टार्टिंग में सिमेट्रिक है तो अमन के पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए जसबीर विल विन। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसको, स्टार्टिंग से इनिशियली मैंने उसको नॉन सिमेट्रिक कर दिया, मैं एक नंबर दे देता हूँ वटेवर, ठीक है, कुछ भी दिया लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। देखिए अब ओनली थिंग वट अमन विल डू, उसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस पोजीशन में, 4 3 2 1, और वो कर सकता है इजीली। उसको इस 24 को रिप्लेस करना है किससे, इस 1 से, और क्योंकि उसकी टर्न खत्म हो गई और अब ये गेम सिमेट्रिक हो गई, तो फंसेगा कौन, द अदर पार्टी, इसीलिए हु विल विन, अमन विल विन। सो बिल्कुल इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द गेम, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि गेम कौन प्ले करे, कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर अपने पूरे ऑप्टिमली गेम को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बट दैट डजेंट मैटर, चाहे दोनों ही प्लेयर जैसे भी प्ले करें, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन चेक किए हैं इनिशियली, आपके पास जो मूव होने चाहिए उनके हिसाब से, जो भी बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कहते हैं ना कि हाँ चेस में भी आपके पास कई बार सिचुएशन आ जाती हैं कि आपको, आप कब उसको प्ले करोगे, कब आप विन करोगे, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है।
के नंबर्स क्या दिए हुए हैं आपको। सो होपफुली, क्योंकि गेम इज टू बी ऑप्टिमल, आपको सारे टेस्ट केसेस देखने के बाद यू शुड हैव ए आइडिया कि आपको पूरी गेम को उस तरीके से प्ले करना है। दैट इज वन ऑप्शन। या फिर जितनी जल्दी आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि गेम को प्ले करने का पैटर्न क्या है, उतनी जल्दी देखिए पूरी गेम के प्रोग्राम में कहीं भी गेम को प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज आपने गेम प्ले करने की स्ट्रैटेजी को देख लिया। स्ट्रैटेजिकली आप इस गेम को कैसे जीत सकते हैं।